1942 में क्रिप्स मिशन के आने से भारत की आजादी की लड़ाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ आया। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के एक बड़े मेंबर थे, उनकी लीडरशिप में यह मिशन दूसरे विश्व युद्ध में भारत का साथ पाने के लिए आया था। लेकिन क्रिप्स मिशन अपने वॉर टाइम ऑब्जेक्टिव्स से आगे बढ़कर भारत की आजादी की कहानी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया। आजाद भारत की एक झलक दिखाकर भले ही यह मिशन अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन इसने लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा की और आगे की घटनाओं को आकार दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया तेजी से बदल रही थी और ऐसे माहौल में क्रिप्स मिशन भारत आया। युद्ध अपने चरम पर था और ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी पावर के लिए अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होने के नाते भारत अपनी फौज और संसाधनों के लिए एलाइज के युद्ध प्रयासों के लिए जरूरी हो गया था। इसलिए क्रिप्स मिशन युद्ध खत्म होने के बाद खुद का शासन करने का वादा करके भारत को युद्ध में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए राजी करना चाहता था। लेकिन मिशन के प्रपोजल्स भारत की दो सबसे बड़ी पार्टियों इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिए। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने का भारत और ब्रिटेन के रिश्ते पर गहरा असर पड़ा। युद्ध के कारण ब्रिटेन के रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया और एक कॉलोनी होने के नाते भारत से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड था। हालांकि भारतीय नेताओं से बिना कंसल्ट किए भारत की तरफ से युद्ध की घोषणा करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले से पूरे देश में बहुत गुस्सा और विरोध प्रदर्शन हुए। महात्मा गांधी की लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए इमीडिएट इंडिपेंडेंस की मांग की। कांग्रेस का कहना था कि जब भारत को खुद आजादी नहीं मिली है तो उससे विदेश में आजादी के लिए लड़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप वाली मुस्लिम लीग की अपनी अलग चिंताएं थीं। वो किसी भी फ्यूचर इंडिपेंडेंट इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए सेफगार्ड्स चाहती थी। इसीलिए वॉर टाइम के हालात ने भारत में एक कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप क्रिएट कर दिया, जहां ब्रिटिश सरकार युद्ध के दबाव और आजादी की बढ़ती मांगों के बीच फंस गई थी। क्रिप्स मिशन इस कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल सिचुएशन को सुलझाने और युद्ध में भारत का कोऑपरेशन पाने की एक कोशिश थी। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में पॉलिटिकल डेडलॉक को तोड़ने और युद्ध में भारत का कोऑपरेशन पाने के लिए प्रपोजल्स लेकर भारत आया। मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का ऑफर था, जिसका मतलब था काफी हद तक सेल्फ गवर्नेंस। हालांकि ये डोमिनियन स्टेटस इस कंडीशन पर था कि भारत युद्ध के बाद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। प्रपोजल्स में मिनॉरिटी राइट्स की सुरक्षा और प्रोविंसेस को इंडियन यूनियन में शामिल न होने का ऑप्शन चुनने के प्रोविजंस भी शामिल थे। क्रिप्स मिशन के प्रपोजल्स को भारत में मिक्स्ड रिस्पांस मिला। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जहां भारत के सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार को मान्यता देने का स्वागत किया, वहीं ऑफर किए गए सेल्फ गवर्नेंस की सीमाओं और आजादी के समय पर क्लैरिटी की कमी के कारण प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने युद्ध के दौरान गवर्नमेंट का इमीडिएट इफेक्टिव कंट्रोल भी मांगा, जो ब्रिटिश को मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने इस डर से प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के प्रोविजंस से भारत का विभाजन हो जाएगा। सेक्शन 4, बहुत ज्यादा उम्मीद। क्रिप्स मिशन का अंत। क्रिप्स मिशन बातचीत से सेटलमेंट की उम्मीद जगाने के बावजूद ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के बीच की खाई को पाटने में अनसक्सेसफुल रहा। कांग्रेस पार्टी युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस के ऑफर से संतुष्ट नहीं थी और प्रपोजल्स को असली आजादी को टालने का एक तरीका मानती थी। मुस्लिम लीग एक यूनिफाइड इंडिया के कांग्रेस पार्टी के विजन से डरी हुई थी और मिशन को एक अलग मुस्लिम राज्य की अपनी एस्पिरेशंस के लिए खतरा मानती थी। भारत की दोनों प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज की कंसर्न्स को एड्रेस करने में फेलियर ने ब्रिटिश सरकार की वॉर टाइम स्ट्रैटेजी की लिमिटेशंस को एक्सपोज कर दिया। क्रिप्स मिशन के कोलैप्स का भारत और ब्रिटिश साम्राज्य पर दूरगामी परिणाम हुआ। बातचीत के जरिए भारत का कोऑपरेशन सिक्योर करने में फेलियर ने भारतीय राष्ट्रवादियों की भावनाओं को और भड़का दिया, जिससे कांग्रेस पार्टी और ज्यादा असर्टिव स्टैंस की तरफ बियावा आच गई। क्रिप्स प्रपोजल्स को कांग्रेस पार्टी द्वारा रिजेक्ट किए जाने से उत्साहित मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राज्य की अपनी मांग को और तेज कर दिया।
इस तरह पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और कम्युनल टेंशन्स के एक टुमल्चुअस पीरियड का स्टेज सेट हो गया, जो 1947 में भारत के विभाजन में जाकर खत्म हुआ।